हेलो एंड वेलकम एवरीवन। पीएफआरडीए हाल ही में एनपीएस के पार्शियल विड्रॉल्स के लिए नए नियम लेकर आया है जो 1 फरवरी 2024 से अप्लाई होंगे। इसलिए आज हम लोग इस वीडियो में एनपीएस से रिलेटेड बात करेंगे। वैसे मैंने इस वीडियो को छोटा रखकर एनपीएस से रिलेटेड मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, लेकिन एनपीएस एक वीडियो में पूरा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं एनपीएस से रिलेटेड आगे भी वीडियोस लेकर जरूर आऊँगा। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन सिस्टम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो पीएफआरडीए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। बेसिकली सब्सक्राइबर का पेंशन प्लान है। इसमें पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एम्प्लॉय इंक्लूडिंग एनआरआईज इन्वेस्ट कर सकते हैं एक्सेप्ट आर्म्ड फोर्सेस। सब्सक्राइबर की एज 18 साल से 70 साल की होनी चाहिए। एनपीएस का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें दो तरह के अकाउंट हैं, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट है जिसमें एनरोलमेंट के टाइम मिनिमम 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होती है और पर ईयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 की करनी होती है। इसमें एग्जिट और विड्रॉल्स की गाइडलाइंस होती हैं और इसमें टैक्स एग्जम्पशन अलाउड होता है। टीयर 2 अकाउंट ऑप्शनल अकाउंट है और ये तभी ओपन होता है जब टीयर 1 अकाउंट हो, मतलब टीयर 2 अकाउंट टीयर 1 अकाउंट के साथ ही ओपन होता है। इसमें एनरोलमेंट के टाइम मिनिमम 1000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होती है और पर कंट्रीब्यूशन मिनिमम 250 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होती है। सब्सक्राइबर टीयर 2 से टीयर 1 कभी भी स्विच कर सकता है और इसमें विड्रॉल्स की कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है और टैक्स एग्जम्पशन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को अलाउड होता है, वो भी सेक्शन 80C के अंडर। एनपीएस में सब्सक्राइबर को दो तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिलते हैं। एक्टिव ऑप्शन, इसमें सब्सक्राइबर खुद डिसाइड करता है कि इक्विटी, गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में किसमें कितना पोर्शन इन्वेस्ट किया जाएगा। और दूसरा है ऑटो ऑप्शन, इसमें सब्सक्राइबर की एज के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होता है। कम एज में इक्विटी पे ज़्यादा फंड इन्वेस्ट किया जाता है और फिर जैसे जैसे सब्सक्राइबर की एज बढ़ती जाती है इन्वेस्टमेंट को सेफर ऑप्शन में शिफ्ट किया जाता है। एनपीएस के अंडर टैक्स बेनिफिट की बात करें तो एक सैलरीड एम्प्लॉय उसकी सैलरी का 10% बेसिक प्लस डीए के डिडक्शन को सेक्शन 80C के अंडर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है और सेक्शन 80CC D1B के अंडर 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलता है। और एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन उसकी ग्रॉस इनकम के 20% के डिडक्शन को सेक्शन 80C के अंडर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है और सेक्शन 80CC D1B के अंडर 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट मिलता है। और अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करें, क्योंकि कई जगह एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के लिए कंट्रीब्यूशन करता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, यहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करते हैं एम्प्लॉय के लिए। तो पर एम्प्लॉय की सैलरी का 10% बेसिक प्लस डीए के डिडक्शन को सेक्शन 80CC D सब सेक्शन 2 के अंडर मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए तक का टैक्स बेनिफिट मिलता है। ये लिमिट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए 14% ऑफ सैलरी है बेसिक प्लस डीए। एम्प्लॉयर भी अपने इनकम में ये एक्सपेंस शो करके टैक्स बेनिफिट ले सकता है। एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट से एग्जिट और विड्रॉल्स की गाइडलाइंस को देख लेते हैं। देखो, अगर सब्सक्राइबर की एज 60 साल हो गई है तो वो अपने टोटल कॉर्पस अमाउंट का 60% लमसम अमाउंट एक साथ विड्रॉ कर सकता है जो पूरी तरह टैक्स फ्री होगा और बचे कुछ 40% अमाउंट से उसे एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी जिसकी उसे पेंशन मिलेगी। अब देखो, जो 40% कॉर्पस अमाउंट है वो तो पूरी तरह टैक्स फ्री है, लेकिन एन्युटी से होने वाली इनकम टैक्सेबल है एज पर सब्सक्राइबर्स टैक्स स्लैब। लेकिन अगर टोटल कॉर्पस अमाउंट 5 लाख रुपए या फिर उससे कम है तो सब्सक्राइबर एक साथ पूरा अमाउंट विड्रॉ कर सकता है जो पूरी तरह टैक्स फ्री होगा। अगर सब्सक्राइबर प्री मैच्योर एग्जिट करना चाहता है, मतलब 60 की एज से पहले ही अगर वो एग्जिट करना चाहता है तो 80% कॉर्पस अमाउंट का उसे एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी और 20% कॉर्पस अमाउंट वो विड्रॉ कर सकता है। लेकिन अगर टोटल कॉर्पस अमाउंट 2.5 लाख या फिर उससे कम है तो वो 100% कॉर्पस अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। सब्सक्राइबर 5 साल के बाद ही प्री मैच्योर एग्जिट कर सकता है। लेकिन अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल हायर या फिर नॉमिनी 100% कॉर्पस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं या फिर वो चाहें तो एन्युटी परचेज करके पेंशन भी ले सकते हैं। अब आते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल्स पर, क्योंकि इसमें ही कुछ नए रूल्स आए हैं। देखो, सब्सक्राइबर एनपीएस में एनरोलमेंट के 3 साल बाद ही पार्शियल विड्रॉ कर सकता है और अपने पूरे टेन्योर में केवल 3 बार ही पार्शियल विड्रॉ कर सकता है। सब्सक्राइबर अपने कंट्रीब्यूशन का 25% ही पार्शियल विड्रॉ कर सकता है जो वो अपने बच्चों की शादी या फिर हायर एजुकेशन के लिए कर सकता है।
घर या फ्लैट खरीदने या फिर बनवाने के लिए जो सब्सक्राइबर के नाम पर हो या फिर उसके लीगल स्पाउस के साथ जॉइंट हो। अगर सब्सक्राइबर के पास पहले से ही रेसिडेंशियल फ्लैट या हाउस है तो वो पार्शियल विड्रॉ नहीं कर पाएगा। स्पेसिफिक इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए जैसे कैंसर, किडनी फेलियर, हार्ट वॉल्व सर्जरी या फिर ये सारी बीमारियों के लिए, सब्सक्राइबर के डिसेबिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए, सब्सक्राइबर के स्किल डेवलपमेंट या फिर सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, या फिर सब्सक्राइबर अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तो सब्सक्राइबर उसके लिए पार्शियल विड्रॉ करवा सकता है। अच्छा, एक बार पार्शियल विड्रॉ करने के बाद जब सब्सक्राइबर अगला पार्शियल विड्रॉ करेगा तो वो पहले पार्शियल विड्रॉ के बाद के कंट्रीब्यूशन को ही विड्रॉ कर पाएगा, उसके पहले के कंट्रीब्यूशन को नहीं कर पाएगा। तो ये था एनपीएस। पर एनपीएस का जो इन्वेस्टमेंट है वो सेक्शन 80C के अंडर आता है और सेक्शन 80C के अंडर और भी कई इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। तो हमें एनपीएस के इन्वेस्टमेंट को बाकी सबसे भी कंपेयर ज़रूर करना चाहिए, जिसे हम लोग आने वाली वीडियोस में ज़रूर करेंगे। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय।